हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट एजुकेशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और हम वीडियो में ये भी देखेंगे कि कैसे हम स्ट्रक्चर वाइज यानी कि सेंटेंस की जो बुनियाद होती है उसको नज़र में रख करके उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, ताकि उसके मीनिंग में या उसके टेंस में यानी कि काल में किसी तरीके का चेंजेस ना हो सके। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बहुत बुरा लगता है को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, और उसके आगे कैसे हम अलग अलग तरीके के फ्रेजेस को लगा करके उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर सकते हैं और सिचुएशन में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन को हिट करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको और भी कौन से वीडियोस चाहिए जिससे आप इंग्लिश सीख सको। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आवर प्लेलिस्ट, जिसमें हमने ऑलरेडी इंग्लिश लर्निंग के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। उसमें मिल जाएंगे आपको कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के वीडियोस जिसमें आप अगेन रीडिंग और सेंटेंस बनाना सीखेंगे। आपको मिल जाएंगे कन्वर्जेशन के वीडियोस जिसमें आप कैसे वार्तालाप करें, कैसे कन्वर्जेशन करें अलग अलग सिचुएशंस में, वो भी सारे मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो आपको मिलेंगे कुछ ऐसे ही सिंपल साधारण वाक्य जिसका इस्तेमाल आप अपने रोज़मर्रा की लाइफ में कर सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो पहले हम देखने वाले हैं कि हम कैसे चेंज करेंगे बहुत बुरा लगता है जब तुम रोते हो। इस वाक्य को, बहुत बुरा लगता है जब कोई झूठ बोलता है, बहुत बुरा लगता है जब कोई तुम पर हंसता है, बहुत बुरा लगता है जब मेरे पास पैसे नहीं होते हैं। सो चलिए इन सेंटेंसेस को देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि बहुत बुरा लगता है को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं और कैसे उसको चेंज करते हैं। सो बहुत बुरा लगता है जब, इस फ्रेज़ को जब हम देखेंगे, फ्रेज़ यानी कि सेंटेंस का एक छोटा सा हिस्सा, तो देखिए इसे हम कैसे ट्रांसलेट करके एक साथ मीनिंगफुल बनाएंगे। अब बुरा लगना यानी कि बैड, बुरा यानी कि बैड, लगता है यानी कि फील्स। अब यहाँ पर इस्तेमाल किया है एक एडजेक्टिव का, यानी कि वो बता रहा है कि जो बुरा लगने की क्रिया है वो कैसी है, बहुत है, यानी कि सो बैड है। सो इट फील्स, लगता है बहुत बुरा, सो बैड, एंड जब यानी कि व्हेन। तो इंग्लिश में बहुत बुरा लगता है को हम बनाएंगे इट फील्स सो बैड व्हेन। चलिए आगे हम देखते हैं इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब इंग्लिश में हमारे जो मेजॉरिटी सेंटेंसेस होते हैं उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि सब्जेक्ट यानी कि जिस किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, जिस किसी भी बात पर वो सेंटेंस आधारित है, वर्ब यानी कि क्रिया यानी कि एक्शन, और ऑब्जेक्ट यानी कि जिस पर बात हो रही है। सो अब इस सेंटेंस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर इट जो है यानी कि वो बात, वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। फील्स करना, फील करना यानी कि महसूस करना, लगता है, ये है यहाँ पर वर्ब। सो जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि वर्ब को फ्रेम आउट होने में वो हेल्प कर रहा है, वर्ब का मीनिंग बढ़ा रहा है। और बैड जो यहाँ पर है वो एक क्वालिटी है, या सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है। और व्हेन जो है यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है, यानी कि दो फ्रेज को जोड़ने का काम कर रहा है। अब वो कैसे जोड़ रहा है चलिए हम आगे के सेंटेंसेस में देखेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल, बहुत बुरा लगता है, तो हमने ऑलरेडी देखा है बहुत बुरा लगता है को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट फील्स सो बैड जब यानी कि व्हेन। तुम रोते हो, रोना यानी कि टू क्राई, तुम यानी कि यू। सो इट फील्स सो बैड व्हेन यू क्राई। अब यहाँ पर जो जब शब्द है यानी कि व्हेन जो है वो कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है। कंजंक्शन दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ने का काम करता है, जैसे कि इट फील्स सो बैड यानी कि बहुत बुरा लगता है। इसको भी अगर आप देखोगे तो इससे भी एक सेंस, एक मीनिंग बन रहा है।
तुम रोते हो, इससे भी एक मीनिंग बन रहा है, यानी कि यू क्राई भी एक मीनिंग बना रहा है। लेकिन जब हम जब शब्द यानी कि व्हेन को इन दोनों के बीच में लिख देते हैं तो ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ देता है आपस में, तो ये काम कंजंक्शन करता है। यही काम यहाँ पर जब भी कर रहा है। सो ये सेंटेंस क्या होगा, इट फील्स सो बैड व्हेन यू क्राई। चलिए हम नेक्स्ट शब्द देखते हैं। सो अगेन नेक्स्ट वाला देखेंगे। नेक्स्ट शब्द है बहुत बुरा लगता है, यानी कि इट फील्स सो बैड जब व्हेन कोई यानी कि समवन, झूठ यानी कि लाई, बोलता है, टेल्स। सो ये सेंटेंस कैसा होगा अब, इट फील्स सो बैड, बहुत बुरा लगता है, व्हेन जब कोई झूठ बोलता है, समवन टेल्स अ लाई। अब यहाँ पर टेल्स यानी कि ये सिंगुलर प्लूरल का काम नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। टेल्स यानी कि हैबिचुअल एक्शन दिखा रहा है, प्रेजेंट टेंस दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने प्रेजेंट टेंस का ही इस्तेमाल किया है, वर्तमान काल का। सो यहाँ पर भी टेल्स जो है वो वर्तमान काल शो कर रहा है। चलिए ऐसे ही हम नेक्स्ट शब्द की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट वाक्य की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट वाक्य है बहुत बुरा लगता है, इट फील्स सो बैड जब व्हेन कोई यानी कि समवन, तुम पर, तो तुम यानी कि यू, हंसता है, लाफ्स, पर, एट। सो सेंटेंस होगा बहुत बुरा लगता है, इट फील्स सो बैड जब व्हेन तुम पर कोई हंसता है, समवन लाफ्स एट यू। अगेन यहाँ देखोगे तो आप लाफ में एस लगा हुआ है, तो अगेन ये जो सेंटेंस है वो वर्तमान काल का है, प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पर लाफ्स भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है, शो करता है। सो ये सेंटेंस होगा इट फील्स सो बैड व्हेन समवन लाफ्स एट यू। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है बहुत बुरा लगता है, इट फील्स सो बैड जब व्हेन मेरे पास पैसे नहीं होते। अब मेरे यानी कि आई, पास यानी कि यहाँ पर हैव से हम उसको ट्रांसलेट करेंगे, पैसे यानी कि मनी, नहीं मीन्स नो, होता है यानी कि हैव। अगेन ये दोनों सेम काम करेगा। सो इट फील्स सो बैड, बहुत बुरा लगता है जब व्हेन मेरे पास पैसे नहीं होते, आई हैव नो मनी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये आपके लिए एक होमवर्क है। अभी तक जो आपने सीखा है तो उसी पे बेस्ड आपको ये होमवर्क भी करना है और हमें कमेंट सेक्शन में करके बताना है इसका आंसर। बहुत बुरा लगता है जब, यहाँ तक तो आप जानते हो, इट फील्स सो बैड व्हेन तुम पढ़ाई नहीं करते। सो मैं आपको रफली बता देता हूँ, तुम यानी कि यू, पढ़ाई यानी कि स्टडी, नहीं यानी कि नो। सो देखिए कैसे आप इसको फ्रेम करोगे और जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में आंसर को बताएं।